हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंकिता। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी एनाटॉमिकल टर्म्स जो हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए हम एनाटॉमी में यूज करते हैं, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारे टर्म्स है यूज होता है हमारे रिलेशन टू ट्रंक। हमारे ट्रंक के लिए जो टर्म्स यूज होते हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट है हमारा वेंट्रल और एंटीरियर इज द फ्रंट ऑफ ट्रंक। जो हमारा वेंट्रल टर्म है या फिर हम उसको एंटीरियर भी बोलते हैं, वो यूज होता है जो हमारा ट्रंक का फ्रंट एरिया था। अगर मैं ट्रंक की बात करूं, ट्रंक होता क्या है? जब हम बॉडी से क्या करेंगे, अपर लिम लोअर लिम को और हमारे साथ ही साथ हेड एंड नेक को हटा देंगे, तो उसके बाद जो पार्ट हमारा बचेगा वो हमारा ट्रंक होता है। एग्जाम्पल मैं आपको इस डायग्राम में दिखाती हूँ। जब हम इस डायग्राम में से इसका हेड एंड नेक हटा देंगे, इसका अपर लिम हटा देंगे दोनों, और इसके ये लोअर लिम भी हम हटा देंगे, तो जितना पार्ट मेरा यहाँ पे बचता है इसको हम ट्रंक बोलते हैं। तो ट्रंक में आपको जो सामने से भी जो पार्ट दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रल और एंटीरियर। सेम इसके अपोजिट में जो इसका बैक वाला एरिया होगा उसको हम बोलेंगे डोर्सल या फिर पोस्टीरियर। डोर्सल और पोस्टीरियर इज द बैक ऑफ ट्रंक। तो जो हमारा ट्रंक का बैक वाला एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डोर्सल और पोस्टीरियर। अब है मीडियल। तो जो हमारा मीडियन प्लेन होता है, मतलब जो हमारे बॉडी को, हमारी एक ना मिड लाइन होती है जो हमारी बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करती है, मैंने आपको बताया था। तो उस मिड लाइन के जो पास में होता है उसको हम मीडियल बोलते हैं, और जो उससे थोड़ा दूर होता है उसको हम लेटरल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रॉक्सिमल, क्रेनियल और सुपीरियर इज क्लोज टू द हेड एंड ऑफ द ट्रंक। तो जो हमारा प्रॉक्सिमल हो गया, क्रेनियल हो गया या सुपीरियर हो गया, इसको हम तब यूज करते हैं जब जो हमारा पार्ट क्या होता है, सबसे जो हेड वाला एरिया होता है उसके पास में होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारा प्रॉक्सिमल हो गया, सुपीरियर हो गया, फिर क्रेनियल, वो कैसे यूज होते हैं। तो जो मेरा ये अपर लिम्ब है, तो अपर लिम्ब में क्या होता है, हमारा ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का आर्म होता है, ये फोर आर्म होगा, ये हमारा हैंड होगा। तो अगर मैं बात करूँ तो जो मेरा आर्म वाला एरिया है ये क्या है? जो मेरा हेड है, ये मेरा हेड रहा, हेड वाला एरिया। तो हेड एरिया के सबसे पास में क्या पड़ेगा? मेरी आर्म पड़ेगी ना। तो इसको मैं कैसे डिस्क्राइब करूंगी कि ये मेरा प्रॉक्सिमल पार्ट है क्योंकि ये मेरा हेड के पास में है। लेकिन अगर वहीं मैं बात करूँ रिस्ट की, मतलब हैंड की या फिर फोर आर्म की, तो वो कंपैरिजन टू आर्म क्या है? दूर है हमारे हेड से, तो उस टाइम पे मेरा ये डिस्टल हो जाएगा। और अगर मैं फोर आर्म से या फिर हैंड के कंपैरिजन में बोलूं तो उस टाइम पे क्या होगा? पास कौन सा पड़ा है मेरे हेड के? फोर आर्म वाला एरिया पास है, तो उस टाइम पे ये मेरा प्रॉक्सिमल बन जाएगा और ये मेरा डिस्टल बन जाएगा। तो हमारे हेड के पास में जो सबसे एरिया पड़ता है उसको हम प्रॉक्सिमल से डिनोट करेंगे, और वहीं पे जो हमारा उससे दूर पड़ेगा उसको हम क्या करेंगे? डिस्टल से करेंगे। ऐसे ही हमने यहाँ पे प्रॉक्सिमल, क्रेनियल और सुपीरियर है, जो मैंने आपको बता दिया कि मेरे हेड वाले एरिया से जो सबसे पास पड़ेगा जो बॉडी का पार्ट उसको मैं प्रॉक्सिमल बोलूंगी। सेम ऐसे ही जो उससे दूर पड़ता है, उससे दूर है, हेड से जो थोड़ा दूर है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टल कॉर्डल इंफीरियर इज क्लोज टू द लोअर एंड ऑफ द ट्रंक। यानी जो हमारा क्या होता है, जो लोअर वाला पार्ट होता है उसके पास में पड़ेगा। ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो मेरी ह्यूमन बॉडी होगी, एग्जाम्पल के लिए ये हेड है, ये इसकी नेक है, ये इसका ट्रंक है, और ये इसका लोअर लिम्ब है, और ये इसका अपर लिम्ब है। तो सुपीरियर में बात करूं या फिर मैं क्रेनियल की बात करूं या प्रॉक्सिमल की बात करूं, तो जो हेड से पास में पड़ता है उसको हम सुपीरियर बोलेंगे, क्रेनियल बोलेंगे, प्रॉक्सिमल बोलेंगे। वहीं अगर मैं डिस्टल की बात करूं तो जो उससे दूर में पड़ेगा या फिर जो लोअर लिम्ब से पास पड़ता है उसको हम डिस्टल कॉर्डल या फिर इंफीरियर बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब होता है जो हमारा सबसे ऊपर ऊपर का प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए ये क्या है? मैंने मान लिया मैंने अपर लिम्ब का एक ट्रांसफर सेक्शन लिया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? सबसे ऊपर हमारी स्किन होती है, फिर हमारा क्या आता है? फेशिया आता है, देन हमारी मसल्स आती है, फिर हमारी आर्टरीज वगैरह भी होती है उसके अंदर। तो इस टाइम पे क्या सुपरफिशियल, यानी कि सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट है? सबसे ऊपर हमारा स्किन प्रेजेंट होती है ना, तो स्किन हमारी सुपरफिशियल होगी। वहीं पे अगर मैं डीप की बात करूं तो डीप में क्या होती है? हमारी मसल्स प्रेजेंट होती है।
सुपरफिशियल इज क्लोज टू स्किन टूवर्ड्स सरफेस ऑफ द बॉडी। तो सुपरफिशियल वही होगा कि सुपरफिशियल में सबसे पहले तो हमारी स्किन ही प्रेजेंट होती है। अगर हम और स्ट्रक्चर्स के कंपैरिजन में बात करें तो स्किन से जो सबसे पास पड़ते हैं, जिसके स्किन के नीचे हमारे क्या होता है, फेशिया होता है, तो फेशिया क्या होगा, सुपरफिशियल होगा हमारे और जो स्ट्रक्चर्स है उनसे। वहीं पे अगर मैं बात करूं डीप की, तो अवे फ्रॉम स्किन, अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ बॉडी। तो डीप वो होगा जो हमारा क्या होगा, स्किन से थोड़ा दूर होगा, उसको हम डीप बोलते हैं। जैसे मैंने आपको ये प्रॉक्सिमल डिस्टल वाला बताया था, सेम यहीं पे है कि जो हमारा सरफेस है, स्किन सरफेस के पास में होगा उसको हम सुपरफिशियल बोल देंगे, जो हमारा स्किन सरफेस से दूर होगा उसको हम डीप बोल देंगे। नेक्स्ट है इप्सिलेटर ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी एज अनदर स्ट्रक्चर। इप्सिलेटर का मतलब होता है, एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, जैसे हमारा पैरालिसिस होता है ना, तो पैरालिसिस में क्या होता है, अगर हमारा सिर्फ उसका अपर लिम्ब का है, ठीक है, मान लो मेरा हेमी पैरालिसिस हो गया, मुझे हेमी पैरालिसिस हो गया, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हाफ साइड ऑफ द बॉडी जो होती है हमारी, वो पैरालिसिस में चली जाती है। तो उसमें क्या होगा कि सेम, जिसकी मेरा लेफ्ट अपर लिम्ब और लेफ्ट लोअर लिम्ब अफेक्ट है। यहाँ पे आपको बताती हूँ मैं, जैसे मेरा इप्सिलेटर है तो उसमें क्या होगा, मेरा अपर लिम्ब, सेम अपर लिम्ब और सेम लोअर लिम्ब अफेक्ट होगा। लेकिन कॉन्ट्रालेटर नाम से पता चल रहा, कॉन्ट्रा का मतलब होता है अपोजिट। तो इसमें क्या होगा कि मेरा ये वाला अपर लिम्ब, मान लिया ये राइट है ये लेफ्ट है, तो क्या होगा, अपर लिम्ब मेरा राइट वाला इन्वॉल्व होगा, लेकिन मेरा लेफ्ट का लोअर लिम्ब होगा, यानी कि अपोजिट होगा, अपोजिट अपोजिट लिम्ब होंगे। नेक्स्ट हमारा इन्वेजिनेशन इज प्रोजेक्शन इनसाइड एंड देन इमेजिनेशन इज प्रोजेक्शन आउटसाइड। इसमें क्या होता है कि अगर आपका एक कोई प्रोजेक्शन अंदर की तरफ बन गया तो उसको हम बोलेंगे इन्वेजिनेशन। वहीं अगर कोई प्रोजेक्शन हमारा बाहर की तरफ बनता है तो उसको हम बोलते हैं इमेजिनेशन। तो ये हमारे कुछ बेसिक हमारे क्या थे, टर्म्स थे जो हमारे ट्रंक से रिलेटेड थे। तो ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड ऑल्सो विद द बेल आइकन। थैंक यू।